आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोबेशन। प्रोबेशन भी एक पैरोल जैसा ही टॉपिक है। हमारा जो विक्टिमोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का टॉपिक है। प्रोबेशन इज़ अ नॉन प्यूनिटिव मेथड ऑफ हैंडलिंग ऑफेंडर। प्रोबेशन सर्व्स अ ड्यूअल पर्पस, डेटरेंस एंड रिफॉर्मेशन। बेसिकली प्रोबेशन है क्या? प्रोबेशन एक नॉन प्यूनिटिव मेथड है, यानी कि इसके अंदर आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती। प्रोबेशन के अंदर बेसिकली होता ये है कि आपको कोई भी सज़ा हुई है, तो आप अगर फर्स्ट ऑफेंडर हो एंड आपका कोई ऐसा सीरियस क्राइम नहीं है जिसकी सज़ा भी कम है, तो एंड आपके गुड बिहेवियर को देखते हुए आपको क्या किया जाता है? आपको छोड़ दिया जाता है। आपको एज अ रिफॉर्मेशन थ्योरी के अंतर्गत आपको छोड़ दिया जाता है कि आप अपना सुधार करोगे, कि आप एक अच्छी सोसाइटी में रहने की कोशिश करोगे और अपने बिहेव को बदलने की कोशिश करोगे। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस टू द प्रोबेशनर इन हिज रिहेबिलिटेशन एंड ऑन द सेम टाइम द थ्रेट ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू अनएग्जॉस्टिक सेंटेंस एक्ट्स। बेसिकली ये हेल्प करता है और गाइडेंस देता है प्रोबेशनर को कि वो इस जो उसके मन में विचार हैं, कुछ बुरे विचारों के कारण ही वो क्राइम कमिट करता है, उन बुरे विचारों से निकल के सोसाइटी के अंदर रिहेबिलिएट कर सके, फिर से अपना आवास में अपने एक अच्छे से एक गुड सिटीज़न की तरह अपनी सोसाइटी में रह सके। उसके बाद देखते हैं हम प्रोबेशन बेसिकली है क्या। प्रोबेशन कीप्स द ऑफेंडर अवे फ्रॉम द क्रिमिनल वर्ल्ड। प्रोबेशन क्रिमिनल को जो है क्रिमिनल को क्रिमिनल वर्ल्ड से दूर रखता है। दे इट डेटर द प्रोबेशनर फ्रॉम लॉ। बेसिकली ये प्रोबेशनर जो है लॉ की उसको जानकारी देता है। द प्रोबेशनर सिस्टम सीक्स टू सोशलाइज द क्रिमिनल। क्रिमिनल को सोसाइटी के अंदर ढलना सिखाता है। प्रोबेशनर एनेबल द ऑफेंडर टू रिहेबिलिएट हिमसेल्फ, इनक्यूलेट अ सेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हिम। प्रोबेशन बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि जिससे ऑफेंडर रिहेबिलिएट कर सके खुद को और उसे एक खुद के ऊपर विश्वास हो कि हाँ मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छे से सोसाइटी में रह सकता हूँ और मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल भी है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेशन के अंदर हम सबसे पहले रैन मैन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रोबेशन इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग द ऑफेंडर बाय रिलीजिंग दैम ऑन गुड बिहेवियर। यानी कि एक प्रोबेशन में क्या होता है कि ऑफेंडर को गुड बिहेवियर के बेस पे छोड़ा जाता है अपॉन कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोबेशनर ऑफिसर। प्रोबेशनर ऑफिसर की जो भी ही उनकी कंडीशंस हैं और कोर्ट की जो भी कंडीशंस हैं उनको पूरा करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके एसेंशियल फीचर्स। एसेंशियल फीचर्स में आएगा रिलीज आफ्टर एडोमिनेशन। इसके सेक्शन 3 के अंतर्गत उसे एडोमिनेशन के बाद ही छोड़ा जाएगा। रिलीज ऑन एंटरिंग अ बॉन्ड ऑफ प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। बेसिकली उसके गुड कंडक्ट होगा उसका, तभी उसे छोड़ा जाएगा। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर। रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि ऑफेंडर को क्या इम्प्रिजनमेंट में नहीं डाला जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। द पर्सन रिलीज ऑन प्रोबेशन डज नॉट सफर अ डिस्क्वालिफिकेशन अटैच टू कन्विक्शन अंडर एन लॉ। यानी कि बेसिकली क्या है, वो किसी और अनदर लॉ में भी उसको पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर उसको किसी अनदर लॉ में पनिशमेंट होगी देन हम उसे प्रोबेशन पे नहीं छोड़ सकते। अब मैं आपको पेरोल और प्रोबेशन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। प्यूनिटिव रिएक्शन टू क्राइम इज़ प्रेजेंट। बेसिकली यहाँ पे पनिशमेंट भी होती है, बल्कि प्रोबेशन के अंदर क्या होती है, कोई पनिशमेंट नहीं होती है, बिल्कुल प्योरली ऑफेंडर के ट्रीटमेंट के लिए ही बनाया जाता है। उसके बाद ग्रांटेड बाय पेरोल बोर्ड। पेरोल जो है वो पेरोल बोर्ड के द्वारा ग्रांट किया जाता है, ये कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाता है प्रोबेशन। आफ्टर सर्विंग अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इन प्रिजन। पेरोल जो है वो प्रिजन के अंदर थोड़ा समय रहने के बाद आपको मिलेगा एंड इसमें ऐसी कोई पेनल्टी नहीं होती कि आपको पहले उसमें रहना ज़रूरी है देन ही आपको प्रोबेशन मिलेगा। नहीं, ये आपको पहले ही मिल जाएगा। इम्प्लाइज बोथ पनिशमेंट एंड ट्रीटमेंट। इसके अंदर आपको पनिशमेंट भी और ट्रीटमेंट भी। इसके अंदर ओनली ट्रीटमेंट है ऑफेंडर का। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं हमारे पास। सबसे पहला सतीश चंद्रा यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद कुंती कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। तीसरा है सोमदत्त वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अंदर देखिए आप आगे, द प्रोबेशन एंड द पेरोल आर टू अपॉर्चुनिटी टू गिवन टू ऑफेंडर ऑन राइट पाथ। उसे एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रोबेशन और पेरोल दो
दो उसके सामने लाइक मौके हैं जिन्हें वो अपना के अपने जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसको छोड़ के एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर आगे बढ़ सकता है, एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह, एक गुड सिटीज़न की तरह अपने सोसाइटी में जो है वो मान लो सोसाइटी की डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकता है और ख़ुद की भी डेवलपमेंट कर सकता है। थैंक यू।